आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। न्याय स्थापना अभियान न्याय धर्म सभा का एकमात्र कार्यक्रम है। न्याय धर्म सभा एक राजनीतिक दल के रूप में कार्यरत है और न्याय की स्थापना के लिए कार्य कर रही है। पहले सामाजिक संस्था के रूप में विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से, और अब एक राजनीतिक दल के रूप में लगभग 3 दशकों के सामाजिक कार्यक्रम के पश्चात आप सभी न्याय धर्म सभा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को न्याय स्थापना अभियान की पूरी जानकारी हो, न्याय का पूरा कंसेप्ट स्पष्ट हो। इसके लिए ही यह साप्ताहिक रविवारी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप सभी लोग साप्ताहिक रूप से विशेष परिचर्चा में भाग ले सकें और इस लाइव कार्यक्रम के जरिए न्याय स्थापना की जानकारी और उसके द्वारा एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाने की तैयारी कर सके। आपकी गुलामी न्याय के बिना नहीं टूटेगी। यदि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है तो न्याय के सिद्धांत को आदर्श मानकर समाज की व्यवस्था के नियम नीति निर्णय प्रतिष्ठित करने हों। जब तक किसी भी राष्ट्र या समाज में न्यायशील नियमों नीतियों निर्णयों का निर्माण नहीं होता, प्रकाशन नहीं होता, प्रतिष्ठापन नहीं होता, उनका स्वीकार नहीं होता, तब तक मालिक और नौकर, शाह और गुलाम चलता रहेगा। उससे बचने का एक ही तरीका है, न्यायम शरणम गच्छामि। न्याय की शरण को ग्रहण किए बिना आप कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। न्यायोचित जीवन धारा ही आपको सद्गुणी, समृद्ध, सुखी और स्वस्थ बना सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि न्याय मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर क्रियान्वित
होकर आपकी इस मालिक नौकर या शाह गुलाम, स्वामी और दास जैसे अमानवीय व्यवहारों से मुक्ति दे सकता है। न्याय इसके लिए कौन सा प्रारूप अख्तियार करता है, कौन सा फॉर्मेट ग्रहण करता है, कौन सा उपचार करता है, किन प्रक्रियाओं को अपनाता है, किस प्रकार की व्यवस्था प्रतिष्ठित करता है, जिसके द्वारा आपका ये द्वैत पर आधारित सिस्टम निवृत्त होता है। द्वैत पर आधारित जहां कहीं भी जिंदगी होगी, वो सबल और अबल के बीच में शोषण और संघर्ष और शत्रुता, आक्रामकता, भयावहता का रूप अख्तियार करेंगे। जहां कहीं द्वैत है वहां पर भय है, आतंक है, आक्रमण है, संघर्ष है, युद्ध है। जहां जहां भी द्वैत रहेगा वहां वहां ये समस्या कायम रहेगी। और इस द्वैत से निकल भागने का एक ही उपाय है कि आप किन्हीं भी दो मानवीय इकाइयों के बीच में पारस्परिक समुचित व्यवहार के न्याय सिद्धांत का पालन कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, न्याय सिद्धांत को त्याग करके आप किसी मनगढ़ंत व्यवहारिक नियम नीति निर्णय का सहारा लेते हैं, तो वो आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति आप अपने लिए उत्पन्न कर देते हैं। अब इससे बचाव भी एक ही प्रकार से होगा। यदि आप न्याय सिद्धांत को छोड़कर जी रहे हैं, तो जो जो आपकी समस्या उत्पन्न हुई है, उस समस्या से बचने का जो उपाय है, उपचार है, जो उसकी औषधि है, नेचुरली वो न्याय का ग्रहण है। यदि आप न्याय के त्याग से कोई कष्ट उठा रहे हैं, तो न्याय के ग्रहण से उस कष्ट से निवृत्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, उस समस्या से छूट जाएंगे। ये तो सामान्य तर्क स्वतः प्रतिष्ठित होता है। न्याय का सिद्धांत कहता है कि मानवीय संबंधों को प्रतिष्ठित किया जाए, मानव व्यवहार को परिभाषित किया जाए, मानवीय समस्याओं पर दृष्टिपात किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, उनकी समीक्षाएं की जाएं और किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। तो जब आप मानवीय व्यवहारिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, तो आप पाते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से जब तक आप व्यवहार को प्रतिष्ठित नहीं करते हैं, व्यवहार के नियम नीति निर्णय को स्थापित नहीं करते हैं, तब तक आप कष्ट में ही रहेंगे। क्यों? तो कोई भी इकाई किसी भी मैं और तू के बीच का जो व्यवहार है, वो किस प्रकार से दुखद होगा और किस प्रकार से सुखद होगा, इसकी व्याख्या आवश्यक है। आप इसे डिफाइन करें कि मैं किसी भी मैं और तू के बीच का जो
पारस्परिक व्यवहार है, पारस्परिक जो संबंध है, रिलेशन है, वो किस प्रकार का होना चाहिए तो दुखद होगा, और किस प्रकार का होना चाहिए तो सुखद होगा। दो ही तो स्थितियां हैं, तीसरी तो कोई स्थिति है नहीं। और तीसरी स्थिति कोई हो तो उसकी जरूरत नहीं जिंदगी को। या तो आप सुखी हैं या दुखी हैं, या आपको सुख की इच्छा है या दुख की मजबूरी है। दुख की इच्छा आज तक किसी की देखी नहीं गई। एक प्राचीन ग्रंथ का कथन है कि सुखम वांछन्ति सर्वे ही, सभी मनुष्य सुख ही चाहते हैं। इस दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो दुख का आकांक्षी हो। मां कश्चित दुख भाग भवे। दूसरा सुभाषित वचन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और मां कश्चित दुख भाग भवे। दुख भाग माने दुख का भागीदार कोई ना हो, दुख से पीड़ित कोई ना हो, दुख कोई ना भोगे। ये प्रार्थनाएं क्यों की गई? सुखम वांछन्ति सर्वे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सारे के सारे प्राणी सुख के आकांक्षी हैं, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन अब इन प्राणियों का जो यहाँ पे अस्तित्व है वो अकेले का नहीं है। अगर कोई एक मैं है तो उसके पैरेलल दूसरा सर्वत्र मौजूद है। तो व्यवहार तो सदा पारस्परिक ही है। आप जहां भी जाएंगे वहां पे कोई ना कोई दूसरा सामने उपस्थित रहेगा आपके। आप बाएं चल रहे हैं तो एक दाएं चलने वाला कोई चला आ रहा होगा। तो जब आप देखेंगे कि आप जिधर भी मुड़ते हैं उधर एक दूसरा कोई विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। इस संसार विकल्पवान है। हर मैं का तू विकल्प है, हर तू का मैं विकल्प है। तो इस दुनिया में ये दो तो हैं ही। अब अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं व्यवहारिक इन दोनों के बीच की, तो या तो वो सुख उत्पन्न करेगी या दुख उत्पन्न करेगी। अब सुख किससे उत्पन्न होगा और दुख किससे उत्पन्न होगा? यदि दोनों के बीच में आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे कि किस व्यवहार से इसको सुख उत्पन्न होगा और किस व्यवहार से इसको दुख उत्पन्न होगा? यदि परस्पर संतुलित व्यवहार हो तो ये सुख की ओर, हर सुख का आधार संतुलन है। साम्यता सुख का मूल है। साम्य अवस्था में अर्थशास्त्र कहता है आप परम संतुष्टि की दशा में रहते हैं। तो उपभोग में भी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, उपभोग साम्य जिसे कहते हैं, उपभोक्ता का जो साम्य है वो कहाँ आता है? एक ऐसी अवस्था जहां पे प्रिय और अप्रिय के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। आपने एक लड्डू खाया, फिर दूसरा लड्डू खाया, फिर तीसरा लड्डू खाया। पहले शुरुआती तो सुख वृद्धि की ओर जाएगा, फिर एक निश्चित संतुलन बिंदु पर ये अगला लड्डू आता रहे, अगला लड्डू आता रहे। आपको बड़ा प्रिय है मान लीजिए लड्डू, तो भी ये प्रियता आपके एक निश्चित समय के बाद धीरे 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 डिमिनिशिंग यानी घटते हुए क्रम से नीचे आ जाएगी। लेकिन एक किसी पीक तक ही जाएगी, फिर वहां से इसका उतार होगा। उसे कहते हैं उपभोग साम्य।
जहां पे परम संतुष्टि का केंद्र आ जाता है और उसी पर आप ठहरे रहते हैं, तो एक ये साम्य इसलिए कहते हैं कि उसके ठीक आधी दूरी पर वो रहता है और उसकी फिर आगे ठीक आधी दूरी पर उतार। तो चढ़ते हुए और फिर उसके ठीक मध्य बिंदु जो है वहां के पश्चात ही उतार आता है। तो ये जैसे इधर 50% चढ़ा, इधर 50% उतरा, तो एक सुई का कांटा कहीं पर ऐसे संतुलित हो जाता है, कांटा ना इधर जाता है ना इधर। इसीलिए न्याय के बिंदु को इस तरह से तराजू के रूप में, बैलेंस के रूप में, तराजू को संतुलन भी कहते हैं। जहां पे ऐसे ऐसे कांटा ठहर जाता है, एकदम ऐसे 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 करते और ऐसे रुक गया, ऐसे ऐसे करते करते एक सीधी रेखा में रुक गया, उसे क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। एक संतुलित अवस्था में आपके सुख का चरम होगा। माने कि जितनी मात्रा में आपके 50-50 का जो आधार बिंदु है, समता का जो यहां पे सम है, जाके सम हो गया तो ये संतुलित हो रहा है। तो जहां पे ये जाके संतुलित होने लगता है वहां पर आपका संतुष्टि का बिंदु आ जाता है और वहां परम सुखी होते हैं। इसे कहते हैं न्याय का कांटा। जहां सीधा हो गया, संतुलित हो गया, संतुलन ही न्याय कहलाता है। संतुलन का बिंदु कहां था? मध्य केंद्र में। तो हर जगह आपके अधिकारों के बीच में, आपके पारस्परिक व्यवहारों के बीच में यदि एक संतुलित नियमावली हो, संतुलित नीति हो, संतुलित निर्णय हो, तो आप साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और साम्य अवस्था में आपके सुख का चरम होगा। इसीलिए जो न्याय का सिद्धांत है वो संतुलन बिंदु को स्थापित करता है। मैं और तू दो तराजू के पलड़े हों अगर, तो इनके अधिकारों का यदि संतुलन साधना हो तो एक ऐसी जगह पे कांटा स्थिर जाके हो जाएगा कि आके एक जगह कांटा स्थिर हो गया, ना इधर झुक रहा ना इधर झुक रहा। अब ये कांटा निष्पक्ष भाव से यहाँ स्थिर हो गया। तो इस निष्पक्षता को न्याय कहते हैं। तो परम सुख की अवस्था कहाँ आई? जहां पे दोनों 50-50 जुड़ जाते हैं मध्य बिंदु पर, उसे कहते हैं, ये इसका शिखर है। संतुलन कहाँ स्थापित होगा? बिल्कुल शिखर पर जाकर, जहां दोनों तरफ ऐसे ढलाने, जैसे पिरामिडिकल शेप में कोई चीज ऐसे खड़ी है, तो उसका जो चोटी है, जहां ये दोनों छोर जाके मिल जाते हैं समान रूप से, तो वो संतुलित रहता। अगर नीचे से इसे ढलान दे दिए तो उसे संतुलित नहीं कहते। थोड़ा सा इधर उठाया और बाकी इधर स्लोप मार दिया, तो ये संतुलित नहीं है, तराजू का ये प्रतीक नहीं बन सकता। तो कौन बनेगा? जहां दोनों का संतुलन स्थापित हो सके और दोनों रेखाएं समान लंब वाली हो, दोनों तराजू समान रूप से लंबाई लेकर और संतुलित हो जाएं, तो अधिकारों का जहां पे संतुलन स्थापित होता है वहां पर चरम सुख होगा। और ये कभी भी आप करके देखिए, ऐसा कभी भी आप करके देख सकते। दो पक्षों के बीच जहां कहीं भी दोनों साम्य अवस्था में होते हैं, पक्ष दोनों पलड़े, वहां पर संतुलन बिंदु आता है और इस अवस्था में ही चरम सुख होता है। तो इस चरम सुख, परम सुख, सर्वोच्च सुख की अवस्था लानी है तो आपको विशुद्ध न्याय को प्रतिष्ठित करना होगा। मैं और तू के बीच में ऐसी निष्पक्षता कि कांटा ना इधर झुके ना इधर। न्यायकारी के यहाँ आज्ञा केंद्र पर ये कांटा है, जहां तिलक लगाते हैं तो वो कांटे जैसा ही बनता है, इसलिए वो न्याय का प्रतीक तीसरा नेत्र माना जाता है। और ये दोनों नेत्र तो जो चर्म चक्षु हैं, ये तो पलड़े की तरह है, जो चश्मा लगा लिए, और ऊपर यहाँ कांटा कहाँ? तीसरे नेत्र पर, आज्ञा चक्र पर। तो आज्ञा केंद्र कहाँ है? यहाँ है। तो
तो यहां से ही न्याय होता है, इसीलिए इसी केंद्र से ही आपको आज्ञा देने का अधिकार है, इसीलिए इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा भारतीय संस्कृति में। इसको जो तीसरा नेत्र है, इसी को विवेक चक्षु कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं। जहां पर आत्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान हो जाता है, जहां पर आत्मा की ब्रह्मात्मकता का ज्ञान हो जाता है, जहां पर अहम ब्रह्म की अवस्था में दृश्यमान हो जाता है, बोध युक्त हो जाता है, जब वो मनुष्य ऐसी बोध युक्त दशा को प्राप्त हो जाता है तो वो संतुलित हो जाता है इसमें प्रतिष्ठित होने पर। इसी बोध को पहले प्राप्त करे, फिर इसमें धीरे धीरे प्रतिष्ठा का प्रयत्न करे, स्थापित होने का, पदस्थ होने का प्रयत्न करे। एक ऐसी अवस्था है जहां पर संतुलन इसका हो जाएगा, ये समाधिस्थ हो जाएगा। तो समाधि इसे कहते हैं, इस संतुलन को समाधि कहते हैं। ये योगावस्था है जहां पर दोनों पलड़ों का योग सध जाता है, मेल सध जाता है, वो साम्यावस्था में हो जाते हैं, तो कांटा सीधा हो जाता है, तो समत्वम योग उच्यते। तो इस साम्यता में आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो यहां संतुलन को स्थापित किए बिना, इस संसार में संतुलन को स्थापित किए बिना, इस समाज में संतुलन को स्थापित किए बिना, इस राष्ट्र में संतुलन को स्थापित किए बिना कोई भी मानवीय संरचना सुखी नहीं हो सकती, कोई भी मानवीय व्यक्तित्व सुखी नहीं हो सकता। तो मानव का इसीलिए धर्म ही घोषित कर दिया गया कि ये न्याय के धर्म का अनुयायी है, न्यायप्रिय होता है मानव। कोई भी जो मानव ऐसा है, मन ज्ञान का माध्यम है, जिसका मानसिक विकास हो जाता है वही इस ज्ञान को समझता है। सही और गलत को समझने के लिए आपकी मानसिक सामर्थ्य चाहिए। जैसे 2 + 2 = 4 होगा, ये मानसिक विकास हुए बिना आप कभी समझ पाएंगे? आप 3 और 5 को नहीं मान बैठेंगे क्या? जिन प्राणियों को, शेर, हाथी, चीता, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, जितने भी जीव हैं, आप इनसे इसको क्या बहुत स्पष्टता पूर्वक इस बोध को ऐसी क्या उनसे आशा कर सकते हैं कि इस बोध को वो बड़ी स्पष्टता से प्राप्त हो जाएंगे? असंभव है लगभग, क्योंकि उनकी मानसिक जो सामर्थ्य है, उनके मनन शक्ति, बोध शक्ति, स्मरण शक्ति और उनकी आंतरिक स्वाभिमत शक्ति, वो किसी मामले में अपना मत सही दे पाएंगे। और इसीलिए लोक मत का सिद्धांत, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया आई, वो केवल मनुष्य के बीच में आई। आज तक कुत्तों से वोटिंग कराने का कोई नियम कहीं पाया नहीं जाता है। और जिन लोगों ने कुत्तों से वोटिंग कराई है वो मूर्ख ही सिद्ध हुए होंगे फाइनली। कुत्ता अपने शत्रु को भी वोट दे सकता है, माने कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति जो मानवीय सामर्थ्य को प्राप्त नहीं है, इस सत्य और असत्य के बोध को प्राप्त नहीं है, वो अपने शत्रु को भी अपना वोट दे सकता है। मूर्ख होने के कारण अपने हितैषी को वोट देने के बजाय वो अपने प्रति हानि पहुंचाने वाले को वोट दे सकता है, ऐसा संभव है। इसीलिए वोटिंग का कोई महत्व मूर्खों के बीच में नहीं रह जाता। जब भी लोकतंत्र आएगा, वास्तविक लोकतंत्र जब आएगा, तो शिक्षित समाज में ही आएगा, जब शिक्षा 100% खुलेगी। बाकी को लोग लड्डू बांट के भी उसका वोट ले लेंगे और वो भोला भाला नागरिक फंस जाएगा।
उसको राम मंदिर का लालच देके वोट ले लेंगे लोग, और जिंदगी भर राम मंदिर के आड़ में वोट देता रहेगा, और वो हमेशा मूर्ख बनता रहेगा। उसकी शिक्षा छीन ली जाएगी, उसका रोजगार छीन लिया जाएगा, उसकी आवासीय सुविधाएं छीन ली जाएंगी, उसका चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ सब छीन लिया जाएगा। ये सब उसके मौलिक अधिकार हैं, लेकिन उससे सब छीन लिया जा रहा है पूरी दुनिया में, अधिकांश देशों में, और लोगों को अशिक्षित रख के इस काम को अंजाम दिया जाता है। आपको समझाया भी जाए कि आप शिक्षित हो जाइए दौड़ भाग करके, तो आप इसको गलत मान बैठते हैं, और उन धूर्तों के द्वारा, जो थोड़े से चालाक लोग होते हैं, जिनकी संवेदना और सद्विवेक नहीं जागा है, जिनका क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व नहीं जागा है, और वो राजकीय पदों और नेतृत्व के पदों पर चले गए हैं, प्रशासन और नेतृत्व, ये क्षत्रियावस्था और ब्राह्मणावस्था की चीजें, ये जातियां नहीं। वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत है, ये जाति व्यवस्था नहीं। जिसका भी संवेदनशील हृदय जाग गया, जिसके हृदय में संवेदना का प्रकाश फूट गया, वो क्षत्रियत्व को प्राप्त हो जाता है। छाती जिसकी विकसित हो गई, वो क्षत्रिय हो जाता है। छाती का 56 इंच वाला नहीं, संवेदनशील जिसकी छाती हो जाए, हृदय जिसका धड़कने लगे दूसरे की तीर पर। जब हृदय आतुर हो उठे, उसे संवेदना कहते हैं। ये संवेदनशीलता मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। सद्विवेक जाग जाए तो उसकी आत्मिक दशा पैदा हो जाती है। ये जो संतुलित नेत्र है, ये सद्विवेक है। सत और असत को देख लेने की सामर्थ्य, विविक्त करके विश्लेषण करके देख लेने के सामर्थ्य को विवेक कहते हैं। इसे समझ लेने की सामर्थ्य, इसका बोध कर लेने के सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं, लेकिन इसे देख लेने के सामर्थ्य को ये विजनरी पावर है। लोग कहेंगे इसका बोध कर लेना और दर्शन कर लेने में क्या फर्क है? बोध हमेशा उधार होता है। किसी के बताने से आपको बोध हो जाता है। बुद्धिमान आदमी इसीलिए बिना किसी गुरु के कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। लेकिन विवेकशील व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य होती है कि उनको किसी भी क्षेप के अधीन नहीं रह जाता, तो बोध की बाधा ही विक्षेप। काले बादल सूर्य को ढक लें तो सूर्य कुछ भी नहीं देख पाता। सूर्य रूपी नयन अंधा सा हो जाता है। वो आगे प्रकाश की किरणें, उसकी नेत्र ज्योति आगे नहीं जा पाती, बादलों में उलझ कर रह जाती। तो विक्षिप्तता के काले बादल जब इसे घेर लेते हैं, तो आत्मा पर जब आदत का घेराव हो जाता है, तो ऐसी घिरी हुई काले बादलों से घिरी हुई, काले विक्षेपों से घिरी हुई आत्मा कुछ भी नहीं देख पाती। विविध करके विश्लेषण करके प्रकाश भेज के, अपने नेत्र ज्योति को भेजकर कुछ नहीं देख पाती। तो ये जब जागृत हो जाता है, तो यही निष्पक्ष न्यायकारी नयन ही नेतृत्व करने में सफल होता है। अन्य कोई भी बिना इस नेतृत्व को, इस सामर्थ्य को प्राप्त किए, बिना उस ज्ञान चक्षु को जगाए, जो स्वयं ही देख सकता है हर चीज, उसे विवेक कहते हैं। और जिसको बताने से समझ जाता है, उसे बुद्धिमान कहते हैं। और जो धारण कराने से, बताने से समझ जाए और अनुशासित करने से उसे ग्रहण कर ले, उसे श्रद्धालु कहते हैं। तो बुद्धि और श्रद्धा, बुद्धि को इसीलिए वैश्य और श्रद्धा को क्षत्रिय कहते हैं, और विवेक को ब्राह्मण कहते हैं। और जिसकी न बुद्धि काम कर रही, न संवेदना, न सद्विवेक, तो सद्विवेक, संवेदना और सद्बुद्धि से जो मुक्त है,
या निवृत्त है या उसे बाहर है, उसे शारीरिक दशा और उसमें क्रिया शक्ति होती है, वो केवल कृषि कर्म ही कर पाता है। और उससे आपने कृषि भूमि छीन ली तो वो भी गई। तो न्यायशीलता लाए बिना कभी भी ये संतुलित व्यवहार उत्पन्न नहीं होगा। इस संतुलित व्यवहार को उत्पन्न किए बिना आप कभी कोई श्रेष्ठ समाज का निर्माण, श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण, मानवीय समाज का निर्माण, मानवीय राष्ट्र का निर्माण आप नहीं कर सकते। क्यों? उसका आधार ही न्याय है, वरना मानवता पशुता की ओर चली जाएगी। ये मानवता के ये चारों लक्षण है कि आप में क्रिया शक्ति हो, ये बोध शक्ति हो, आप में ये संवेदन शक्ति हो, आप में सद्विवेक की शक्ति हो। जब तक ये चारों शक्तियां सक्रिय नहीं होंगी, आपका कोई भी वर्णक्रम तय नहीं होगा। जाति के आधार पर आप बैठे रहेंगे और जाति के आधार पर आप जंगल राज उत्पन्न कर सकते हैं, जंगली व्यवस्था, वाइल्ड लाइफ आप जी सकते हैं, आप पशु तुल्य होते हैं यदि आप में चार शक्तियां ना हो। क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, वाक शक्ति को तर्क शक्ति, बोध शक्ति अनेक नामों से जाना जाता है। तो क्रिया शक्ति, वाक शक्ति और व्रत शक्ति माने धारण करने की शक्ति, श्रद्धा शक्ति, अथवा और आगे चौथा विवेक शक्ति। तो इसे संक्षेप में कहें तो बल, वाणी, व्रत और विवेक हैं ये जो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहलाते हैं। तो जैसे ही आप इसे आधुनिक शब्दों में बोलना चाहें तो हो सकता है आज आपकी बुद्धि को ज्यादा सुटेबल लगे। आप इसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण ना बोलें, क्योंकि ये शब्द सब बदनाम हो गए हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसे PQ, IQ, EQ, SQ बोले, ताकि सभी आजकल के तथाकथित पढ़ोकरों को सुपाच्य हो जाए। आज जो अपने आप को पढ़ा लिखा और स्वाभिमानी हो, दरअसल वो दांव पेची हो गया है, छल कपट से भरा हुआ, तो गलत ही बात बोलता रहता है। तो उसको आधुनिक टेक्निकल साइंटिफिक भाषा में बोलने पर उसकी बुद्धि, उसका जो चालाकी है, उस चालाकी से बचा जा सकता है। तो धूर्त वर्ग वो शोषक बनने के चक्कर में रहता है, तो अजीब अजीब बातें और अजीब अजीब कारनामे करता है। तो ये मानवीय सामर्थ्य चार होती हैं और इन पर आधारित पूरी जो व्यवस्था दी जाती है, पहले इनके विकास की व्यवस्था, इन चारों सामर्थ्यों की, क्षमताओं की, पात्रताओं के विकास की व्यवस्था, फिर इसी पात्रता के अनुसार कर्म, पद और संपदा के वितरण की व्यवस्था, विभाजन की व्यवस्था, स्वामित्व की व्यवस्था। ये बस इतना ही आप समझ लें कि संक्षेप में कुल इतना ही न्याय होता है। यदि इतनी सी बात ही आपकी सुव्यवस्थित कर दी जाए कि आपकी पात्रताओं के विकास के लिए पहले अवसर जुटाए जाएं, इसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से वर्णाश्रम व्यवस्था में प्रतिष्ठित किया गया था। फिर इसके पश्चात इन चारों पात्रताओं के अनुसार 25 वर्ष की आयु के पश्चात जब चारों विकास के अवसर पूर्णतः आपको मिल चुके हैं, अब आपका विकास स्तर तय हो चुका है। अब इस तयशुदा विकास स्तर के अनुरूप आपके लिए कर्म और पद और संपदा, एक शब्द में कहें तो रोजगार, कृषि संबंधी रोजगार, वाणिज्य संबंधी रोजगार, राजकीय वेतन संबंधी रोजगार और नेतृत्व भत्ता संबंधी रोजगार, ये चार ही रोजगार के साधन। कृषि संसाधन, वाणिज्य संसाधन, राज्य संसाधन और नेतृत्व संबंधी संसाधन। इसे सरल शब्दों में और कहें तो कृषि भूमि, वाणिज्यिक पूंजी, राजकीय वेतन और नेतृत्व भत्ता कहते हैं। ये चार प्रकार के आपके आय के साधन हैं, इसे रिसोर्स कहते हैं। इन रिसोर्सों को जब आप न्यायपूर्वक इस पात्रतानुसार पद नियुक्ति की न्यायोचित व्यवस्था के द्वारा आप ग्रहण करते हैं, आप उस संतुलन बिंदु में अपने आप को प्रतिष्ठित पाते हैं
और आप परम सुख की ओर, चरम सुख की ओर जाने लगते हैं, जहां आप पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण सुरक्षित, पूर्ण सम्मानित, पूर्ण अपने आप को हर तरह से सुखी अनुभव करते हैं। आपका सारा सुख, सुरक्षा, सम्मान इतने मात्र से, इस संतुलन बिंदु को स्थापित कर देने मात्र से आपका सेट हो जाता है। आपकी सारी भगदड़ समाप्त हो जाती है, सारी लड़ाई समाप्त हो जाती है, सारा सांप्रदायिक पाखंड समाप्त हो जाता है, सांस्कृतिक पाखंड समाप्त हो जाता है, पारस्परिक भय समाप्त हो जाता है, पारस्परिक आक्रमण समाप्त हो जाता है, पारस्परिक संघर्ष समाप्त हो जाता है, पारस्परिक किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता रुक जाती है। तो उसका फल क्या है? आपका जीवन व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामष्टिक रूप से पूर्णतः संतुष्ट होता है। इस अर्थशास्त्र की भाषा में इस परम संतुष्टि को, इस चरम संतुष्टि के बिंदु को संतुलन का बिंदु कहते हैं। इस संतुलन के बिंदु तक पहुंचकर मनुष्य बिल्कुल सुखपूर्ण जीवन जीता है। यदि इस न्याय के सिद्धांत का आप पालन कर सकें, और इसका विरोधी भला इस दुनिया में कौन हो सकता है? 5% चोरों, चक्कों, लुच्चों, लफंगों, मक्कारों को छोड़कर जो दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए, जो परद्रोही प्रवृत्ति के हैं, पंचदोषों से जो पीड़ित हैं, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, द्रोह से जो पीड़ित हैं, ये बहुत ही कुरोग है। इन पंच कुरोगों, पंच दोषों से जो ग्रस्त नहीं है वो अपराध नहीं करता। अपराधी ही किसी दूसरे के हिताधिकारों को नष्ट करता है। ज्ञानी ये कहता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे, जो तुम्हारे अपने लिए अहितकारी है, उल्टा पड़ने वाला है, हानिकारक है, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ भी मत करो। या मैं और तुम के बीच में एक ऐसे संतुलन बिंदु को प्राप्त करने का संकेत करता है जहां पर आप परम सुखी अवस्था में जीवन जीते हैं। तो आपको कोई अलग से किसी मुक्ति, मोक्ष और युक्ति, जुगाड़ की आवश्यकता नहीं। यदि आप जीवन विकास आपका इस सुखद अवस्था में, सुखद सामाजिक परिस्थितियों में स्वतः होता रहता है। अलग से आपको कोई विचित्र टाइप का योगा, व्यायाम, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, प्रेयर, ये सब अलग से आप ना भी कोई करें तो भी आपका जीवन सुख और शांतिपूर्ण होगा, सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, समुन्नत होगा। बिना स्वस्ति वाचन किए ही आप स्वस्ति को प्राप्त रहेंगे। इस न्याय के इतने बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत को त्यागने का फल ही दुख हुआ, जो आपने बहुत भोगा। दास्ताप होगी, दरिद्रता होगी, दुर्गुण भोगा, तरह तरह के कष्ट उठाए। उसमें कोई दूसरा दोषी नहीं है। दरअसल जब आप इसे देखेंगे तो आप लोग खुद ही कहीं न कहीं न्याय के सिद्धांत से भागे। मैं और तुम के बीच में आपने अहितकारी फैसले किए, पक्षपाती फैसले किए, निष्पक्ष ना हो सके कि जैसा अपने लिए चाहते थे वैसा दूसरे के लिए भी चाहते। और हर कुरान यही कहती रही कि जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरे के साथ भी मत करो। ऐसा कोई व्यवहार जो तुम्हें अपने लिए दुखद है, ऐसा दूसरे के साथ भी मत करो। अगर तुम चाहते हो कि तुमको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, आवासीय सुविधा मिले, संरक्षण मिले, ये कौन नहीं चाहता? कौन इससे इनकार करेगा? सभी चाहते हैं। 5% मूर्खों और धूर्तों को छोड़ करके भला इसके विपरीत कौन वक्तव्य दे सकता है? जाहिर है गलती कहाँ हो रही? आपने अपने लिए तो चाहा लेकिन दूसरे के लिए नहीं चाहा। यही वजह से आप अब तक दुख उठा रहे हैं। आप फिर से आप सबसे अपील की जाती है कि आप सब एक बार लौट आए ईमानदारी से। और आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यही बाबिल कह रही है, यही वेद ने कहा था, यही आधुनिक सारे धर्म कह रहे हैं, और चिर पुरातन ये वैदिक वचन। आप सब इससे भागे और सर्वे भवन्तु सुखिनः आपके हाथ से निकल गए।
अब सब दुखी, सब दरिद्र, सब भूखमरे, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भी आदमी 2-2 रुपए के लिए हमें तबाह देखा लोग। दरिद्रों की भांति जीवन जी रहे हैं लोग, इतना कसा हुआ जीवन जी रहे हैं कि अतिशय मूर्खतापूर्ण है, वो अतिशय तनावग्रस्त हैं, जो दरिद्रों से भी बदतर दुखी जीवन जी रहे हैं। अब कई बड़ी बड़ी हैसियत के लोग आत्महत्या और हत्या दोनों में संलग्न है। अगर ये दुखी नहीं है, भयभीत नहीं है, तो हत्या किसी की क्यों कर रहे हैं? और अगर ये दुखी नहीं है, भयभीत नहीं है, अपमानित नहीं है, असुरक्षित नहीं है, तो ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? दुख भय अपमान के बिना आप कोई कदम नहीं उठा सकते। गलत। आप दुख के मारे मर जाते हैं, आप अपमान के मारे मर जाते हैं, और आप भय के मारे मर जाते हैं। ये तीनों विनाश के मूल हैं। ये 3 ग्रंथियां हैं, 3 शंकाएं हैं। ये त्रिशंकु आपको आपकी जिंदगी को नष्ट कर देता है। ये कभी भी सुख के स्वर्ग तक नहीं जा सकता, ये सर्वत्र बहिष्कृत हो जाता है। त्रिशंकु कहते हैं कि आकाश में उल्टा लटका रहा। 3 शंकाएं हैं, भय, अपमान और दुख। इन तीनों शंकाओं का निवारण किए बिना आप सम्मानित, सुरक्षित और सुखी नहीं हो सकते। और इनको निपटाने का एक ही तरीका है, न्यायम शरणम गच्छामि। बचपन से ही आपको न्यायशील अगर व्यवस्था मिले तो ना आपको किसी से भयभीत होने की जरूरत है, ना किसी से आपको अपमानित होने की जरूरत है, ना किसी से आपको दुखी होने की जरूरत पड़ेगी। ना आप दुर्गुणी बनेंगे, ना आप दरिद्र बनेंगे, ना आप दुखी रहेंगे, और ना आप दास बनेंगे। आप इन समस्त समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं यदि न्यायम शरणम गच्छामि आपके भीतर से, अंतःकरण से फूटने लगे, मुख से निकलने लगे, और न्याय का जयकारा लगाने की हिम्मत पड़ जाए। आप जय नानक, जय कबीर, जय जीसस, जय मोहम्मद, जय राम, जय कृष्ण, जय राधे, जय गोविंद, जय हनुमान, जय फला, जय ढिका, जय शिव ओमकारा, सब आप करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन आप सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य को जीतने नहीं देते। और यही शाश्वत और सनातन धर्म था। सत्य ही प्रेम, न्याय और पुण्य का धर्म देता है। देवताओं के लिए प्रेम का धर्म, मनुष्यों के लिए न्याय का धर्म, और पशुओं के लिए पुण्य का धर्म। तो जो मनुष्य पशु तुल्य हैं, दानव दैत्य जैसा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है सबको लूट तो रहो, थोड़ा बहुत दूसरे को भी जिंदा रखो, उसको भी, क्योंकि बाकी सब दूसरे मर जाएंगे तो तुमको भी मरना पड़ेगा। सृष्टि संतुलन में नहीं टिकती, संतुलन में ही टिकेगी। इसलिए दूसरे को भी तुमको बना के रखो, नहीं खेल रुक जाएगा जिंदगी का। दोनों टीम जिंदी रहेंगी तभी खेल आगे बढ़ेगा। बॉलर को मार दोगे तो बैटिंग क्या खाक करोगे? जब तक गेंद फेंक के जाओगे तब तक गेंद स्टंप के पार चली जाएगी, बैटिंग कौन करेगा उधर से? अब तुम गेंद फेंकोगे तो कितनी रफ्तार से दौड़ के जाओगे तो बैटिंग कर पाओगे उधर? अकेले ही हो। अब फिर बैटिंग करने के बाद कैच पकड़ने तुम ही जाओगे, दौड़ोगे तेजी से। अब कैच पकड़ो भाई, छक्का मारे थे, फिर उसके बाद ये तय कैसे करोगे कि बाउंड्री क्रॉस नहीं किए हो? दूसरा कोई है नहीं। बेईमानी मान लो सूझ गई तो अपने खिलाफ है निर्णय दे बैठोगे, कर गए बेईमानी। फिर उसके बाद माने कि अंपायर भी आपको बनना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? दूसरे को रखोगे कि नहीं रखोगे पृथ्वी पर? तो इसीलिए कहा गया कि भैया चाहे जितना लूटो, पूरी साड़ी उतार लो, लेकिन रुमाल तो फाड़ के दे ही दो उसको। तो इसे कहते हैं पुण्य। और जब कहा जाता है नहीं नहीं 50-50 अधिकार रखो, समान समाधिकारी मानो दूसरे को भी, तो कहते हैं न्यायशील हो गए, न्यायप्रिय हो गए। तो न्यायप्रिय बनो, मानव बनो, जीवन धन्य हो जाएगा। और प्रेम जाग जाए तुम्हारा तो कहना ही क्या। लेकिन ये बात अभी हम नहीं कहते, अपना जगह पाएंगे इतनी जल्दी। न्यायप्रिय बन जाए, न्याय को ही जगा लें। तो बौद्धिक है तो बुद्धि तो मन चली गया है।
थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इस दुनिया में सुख शांति वापस आ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी चंडालता को छोड़ करके और न्यायप्रियता की तरफ बढ़े। एक चंडाल चौकड़ी का जीवन त्याग करके और एक न्यायशील सामाजिक परिवेश का निर्माण करें, न्यायशील राष्ट्र को प्रतिष्ठित करें, न्यायशील संविधान का निर्माण करें, संविधान में न्यायशीलता का प्रवेश कराएं, न्यायशील विधेयक बनाएं, न्यायशील नीतियां बनाएं, कोर्ट में न्यायालय में न्यायशील फैसले दें, निष्पक्ष, दोनों के हिताधिकारों को संतुलित रखते हुए दोनों पक्षों के। जैसे ही आप न्याय का व्यवहार प्रारंभ करेंगे, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा, दूसरों का जीवन भी धन्य हो जाएगा। किसी के लिए दुख और कष्ट की सभी परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। आप सभी से इसीलिए अपील किया जाता है कि, और न्याय जो हमने बताया इतना ही, संविधान की आप उसमें देखें, प्रीएम्बल में, भूमिका में, उद्देशिका में, शुरुआत में जो प्रीएम्बल लिखा है उसमें साफ साफ कहा गया है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठित करना ही संविधान का उद्देश्य है। उद्देशिका में लिखा है, मतलब इसका ये उद्देश्य है। दूसरी बात, इसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता की त्रिवेणी। बंधुता माने थोड़ा बहुत भाईचारा, माने प्रेम, थोड़ा पकड़ लो भैया। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम भी कभी कभी थोड़ा बहुत देख लिया करो। न्याय प्रियता से भी ऊपर है, 50-50 बांट लो और कभी कभी अपना हिस्सा भी दूसरे को, अपने हिस्से का लड्डू दूसरे को भी दे के देखा करो, तो तुम प्रेमपूर्ण हो जाओगे। और दोनों 50-50 बांट के जीने के लिए तैयार हो तो न्यायप्रिय हो, बढ़िया मानवीय जीवन है। और अपना लड्डू भी दूसरे को देने की अगर औकात पैदा हो जाए, पहले उसका हिस्सा दे दो, फिर अपने वाले में से यदि तुम दूसरे को कुछ ऑफर कर सको तो ये तुम्हारे देवत्व का लक्षण है। तो धीरे धीरे ये मानवीय और दैवी जीवन आप जी सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और आप लोग अपनी पशुता से ऊपर उठ के, और 95% मनुष्यों की ये आशा है कि उनके पास चूंकि न्याय गया नहीं, किसी ने बोध कराया नहीं, सोई जाने देव जनाई, जनाओगे तभी लोग जानेंगे, जानते ही वो मान भी जाएंगे इसे, क्योंकि मनुष्य हैं। और मनुष्य होकर भी मनुष्य की काया में तो आ गए, लेकिन पशुता नहीं छूटी, मूर्खता नहीं छूटी, और हृदय की कठोरता नहीं गई, सत्यनिष्ठा नहीं जागी, सही बात मानने की प्रवृत्ति नहीं बनती। अभी चोर उचक्के का ही पशुतापूर्ण हृदय है। तो इन पशुओं को वो 1 से 5% से ज़्यादा कभी स्क्रैप नहीं होता मानव समाज में। तो वो एवरेज 5% आप काट के 95% देख सकते हो कि वो न्यायप्रिय भी नहीं। उनके बीच में इसको प्रचार प्रसार करें, और जैसे जैसे आप देखेंगे कि उनके बीच में आप जा रहे हैं, उनको अच्छा लगे, आप समझाने में अगर उनको सफल हो जाते हैं, थोड़ा आपको समझदार खुद को होना पड़ेगा, तो दूसरों को कन्वे करते रहें। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग न्याय को समझेंगे भी और स्वीकारेंगे। और बहुत लंबा समय नहीं, आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का ज़माना है, सभी प्रकार की डिवाइसेस, इंटरनेट जैसी फैसिलिटी पूरे दुनिया में फैल चुकी है। इसलिए कोई भी सही बात का प्रचार प्रसार सरल हो गया है। इसलिए कोई बहुत लंबा समय कि हजारों साल लगेगा किसी धर्म का प्रचार करने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से 1500 सालों में इस्लाम थोड़ी कुछ देशों तक पहुंचेगा, और बौद्ध धर्म 64 देशों तक पहुंचा 2500 साल में। ईसाई धर्म पहुंचा पिछले लगभग 2000 सालों में। सिख धर्म पहुंचाने के लिए 500 साल लग गए, और अभी भी चंद लोगों को ही, आर्य समाज ही 100 साल से चल रहे हैं, अभी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब वास्तव में ये न्याय विहीन धर्म है। ये मात्र पुण्य, जकात और थोड़ा दान दक्षिणा को ही, दान में कम कलौ युगे वाले
नाम मात्र के धर्म का पाखंड करते हुए जीने वाले ये सब संप्रदाय हैं। ये एक भी इनमें से कोई न्यायशील नहीं है और अपने प्रजा के साथ, अपनी ही अनुयायियों के साथ वो लोग न्याय नहीं करते। तो एक ऐसा धर्म जो अपने अनुयायियों, अपने फॉलोअर्स को ये सुंदर न्यायशील जीवन दे सके, ऐसा सुंदर सा धर्म ही मानव धर्म होता है। वो जैसे जैसे अब हम लोग ला रहे हैं, धर्म संस्थापक संघ से ला रहा है, और हम लोग तो प्रेम का धर्म ही ला रहे हैं। देवलोक भी बसा रहे हैं देवनगर के नाम से। न्यायनगर न्याय के सिद्धांत पर मनुष्य लोक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अब दैत्य नगर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं, जंगल राज्य चल ही रहा है सब जगह। इसी में से छट के जो भाग जाएगा वही अपना न्यायनगर देवनगर की ओर जाएगा। तो ये तो जिनको न्याय का सिद्धांत, प्रेम का सिद्धांत प्रिय लगने लगेगा तो मानवता और देवत्व की ओर चले जाएंगे। जिनको नहीं पसंद आएगा तो वो अपने उसी पशु लोक में जो चल रहा है अमानवीय लोग, इसमें जीते रहेंगे। इनमें कोई ना इंसानियत है ना मानवता है। इंसाफियत जितनी उतनी ही इंसानियत, और जितना प्रेम उतना देवत्व। प्रेम उदार होता है, सब कुछ दे डालने के सामर्थ्य जिसमें होती है उसे देवत्व कहते हैं, देवता कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई बहुत लंबा संघर्ष इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं होती। न्याय स्वैच्छिक होता है, इसे बलपूर्वक प्रतिष्ठित करना नहीं पड़ता। न्याय की सारे लोग, सब 95% लोग भूखे और प्यासे हैं, तो 1 से 5% कचरा छांट दो समाज से, तो 95% से भी अधिक लोग आपको पूरे समाज में न्याय को पसंद करने वाले मिलेंगे, बशर्ते कि आप उनको बौद्धिक बनाइए, थोड़ा सा उनकी बुद्धिमत्ता का प्रकाश फैलाइए, और उस बुद्धि में फिर ये बोध जगाइए न्याय का कि प्रत्येक मैं और तू के बीच में जो व्यवहार है, अगर वो समुचित हो, न्यायोचित हो, अगर संतुलित हो वो व्यवहार, तो जीवन सुखी हो जाएगा। और ये संतुलन के मध्य बिंदु पर पहुंच करके ही सुख प्राप्त होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ऐसा केंद्र बिंदु जहां पर तराजू का जो कांटा है वो सीधा हो जाता है, संतुलित हो जाते हैं दोनों पलड़े, दोनों मैतू के पलड़े जहां संतुलित हो जाते हैं, दोनों का व्यवहार जहां पे ऐसे साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वहीं पर चरम सुख का बिंदु होता है। ये जैसे स्त्री और पुरुष के बीच में सुख का एक बिंदु होता है, जब दोनों पलड़े संतुलित हों तो वहां पर आप चरम सुख की अनुभूति करते हैं। अगर एक पलड़ा भी उतना सहयोगी ना हो, साथ खड़े होने की स्थिति में ना हो, तो आप किसी चरम सुख तक नहीं जा सकते। एक का विरोध दूसरे के लिए कभी सुखद नहीं हो सकता, सुखद परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर सकता। तो किसी भी चरम सुख तक जाने के लिए इस न्यायोचित संतुलन का स्थापित होना नितांत आवश्यक होगा। बिना इसके आप किसी चरम सुख तक नहीं जा सकते, समाधि तक नहीं जा सकते, समाधान तक नहीं जा सकते। न्याय के बिना कैसा समाधान? किसी समस्या का, किसी भी मानवीय समस्या का कहीं कोई समाधान न्याय के बिना संभव नहीं है। अतः न्याय के सिद्धांत को समादर्श के रूप में स्वीकार करके और एक संतुलित व्यवहार को जन्म देने वाली व्यवस्था के नियम नीति निर्णय यदि संतुलित रूप से निर्मित और प्रतिष्ठित किए जा सकें तो सारा जगत धन्य हो जाएगा, इसमें शंका नहीं है। आप सब इसे बखूबी समझ सकते हैं कि न्याय कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए, और ये केवल देखें, जीवन में आपकी आर्थिक समस्या ही मूल समस्या है। प्रथम न्याय ही वास्तव में आर्थिक न्याय है, जिसके लिए आपको राजनीतिक न्याय की आवश्यकता है कि आपके हाथ में यदि मताधिकार आ जाएं, 12 मताधिकार होते हैं लोकतंत्र, उन मताधिकारों को प्राप्त करते ही आप सरकार की विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका के गठन विघटन का काम कर सकते हैं। उनके द्वारा बनाए गए नियमों, नीतियों, निर्णयों को पारित और खारिज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 3 शासन सत्ता और 3 शासन व्यवस्था के 2 मताधिकार, तो 3 3 6 और 2 12, ये 12 मताधिकार होते हैं।
आप इनको जैसे ही प्राप्त करते हैं तो आप ये वाला न्याय स्वतः कर लेंगे, इसमें शंका नहीं। जिस दिन ये लोक के हाथ में शासन शक्ति जाएगी, उसी दिन ये आर्थिक न्याय स्वतः प्रतिष्ठित होगा। बाहरी किसी के भरोसे चाहे जितना वो बड़ा न्यायाधीश बना फिर रहा हो, लेकिन वो कभी आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है। इसीलिए जनता को सार्वजनिक रूप से अपने न्याय के फैसले खुद करने होंगे और उसे सहमति के रूप में, वोटिंग के रूप में उसे पारित और खारिज करना होगा। फैसले तो कोई भी करे, कोई न्यायाधीश करे, कोई भी न्यायालय करे, फर्क नहीं पड़ता। विधेयक कोई भी बनाए, लेकिन पारित और खारिज करने का अधिकार तो जनता के पास होना चाहिए। कोई भी नियम नीति निर्णय जनता स्वयं पारित और खारिज कर सके, इसे ही महालोकतंत्र कहते हैं, वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं। अन्यथा सब पाखंड ही है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये न्याय के कंसेप्ट को, न्याय के सिद्धांत को लाए बिना गुजारा नहीं। इसीलिए न्याय धर्म सभा, न्याय की स्थापना का ये अभियान विगत 3 दशकों से भी अधिक समय से, लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से इसको प्रकाशित, प्रचारित, प्रसारित करने में लगातार संलग्न है। सभी लोग इसमें, कई संगठन में अपने लोग हैं जो प्राय पिछले 3 दशकों से ही लगे हुए हैं हमारे साथ इस अभियान में और लगातार परिश्रम कर रहे हैं। लगातार उनका जीवन इसकी तरफ उन्मुख है। लगातार उनकी वाणी से, उनके हृदय से, उनके हाथों के व्यवहार से निरंतर सत्य ही प्रचारित हो रहा है, न्याय का सिद्धांत प्रकाशित हो रहा है। सभी और हम लोग इसको ले जा रहे हैं। मैं तू के बीच जो पारस्परिक व्यवहार है उसे न्यायशील बनाने का सभी लोग निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। ये बड़ा ही स्वागत योग्य सभी का और प्रशंसनीय कदम है, प्रशंसनीय ये प्रवृत्ति है जो हमारे न्याय धर्म सभा के तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों में दिखाई देता है। वे लोग जितनी मात्रा में इस मानवीय मूल्य को समझ और स्वीकृत कर सकेंगे, उतनी मात्रा में उनका जीवन धन्य होता है और उनके इर्द गिर्द लोगों का। तो आप सभी इसी तरह, इसी तन्मयता से न्याय को प्रतिष्ठित और संरक्षित बनाए रखने के लिए अनंत काल तक सक्रिय रहें। अनंत काल तक इसलिए कि न्याय दिन प्रतिदिन का ये व्यवहार है जो हमेशा कायम रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन न्याय करें और अगले दिन किसी व्यवहार का संकट नहीं फंसेगा और न्यायालय बंद हो जाएगा। ये सतत चलने वाली क्रिया है, इसलिए सदैव न्याय के प्रति आस्थावान रहें। न्याय को सदैव जागरूकतापूर्वक, जागृत रहते हुए, एक जैसा वेद वचन है, वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता, तो ऐसे इस प्रकार के पुर के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए आप सब हमेशा जागृत रहें और उसे जगाने वाले प्रहरी की भूमिका निभाते रहें। इससे उन्नत और क्या बात हो सकती है। आप सभी जो इस विषय में उत्सुक, उत्साहित और संलग्न हैं, उन सभी का हम पूरे इस सृष्टि की ओर से ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि वो, उनका जीवन धन्य है। उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म की आवाज़ को सुना, कानों में उसको विश्लेषित किया, उसे कानों से पिया, आँखों से पढ़ा, फिर उसे अपने अंतःकरण में उतारा, पहले बुद्धि से विश्लेषण भी किया, फिर जो सुपाच्यता समझ में आई, बोध जितना आया उसे हृदय में धीरे से उतरने दिया, हृदय में फिर धारण कर लिया, फिर उसको धीरे धीरे अमल में लाना शुरू किया और बाहर धीरे धीरे अपने भावानुसार उसे व्यक्त भी किया, प्रचारित किया, प्रकाशित किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो न्याय धर्म सभा का सभी कार्यकर्ता प्रशंसनीय है, क्योंकि इतने बड़े अभियान को ये अकेली ऐसी संस्था है जो इस पे काम कर रही है। बाकी सारी संस्थाएं जिनसे पिछले 30 सालों से लगातार हम लोगों को भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सब 5% ही लोगों के कब्जे में होने के कारण हर पार्टी, हर राजनीतिक दल, हर सामाजिक संगठन पूरी तरह से दुष्टता से ही ग्रस्त है और कहीं ना कहीं वो 1 से 5% लोगों की जमातों ने उन चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है। इस वजह से जन सामान्य तक जन सामान्य की
उन तक कोई पहुंच नहीं उन संगठनों तक, इसे ऐसा समझें। जन सामान्य उससे बेचारा बाहर कटा हुआ, उनका शिकार मात्र है। तो हर एनजीओ, हर समाज सेवी संगठन, हर राजनीतिक संगठन, हर प्रकार की संस्थाएं इनफैक्ट अपने अपने अनुयायियों का रक्त पान के अलावा कुछ कर नहीं रहे। और ये बात जाने अनजाने कोई भी इसे पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, और वे लोग भी समझ सकते हैं कि वो भी यही कारनामा कर रहे हैं। न्याय पर वो साइलेंट है। इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती किसी की ये बोल दे कि यदि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को क्यों नहीं। बड़ा से बड़ा संत इस पे साइलेंट है, बड़ा से बड़ा इस पे। और ये सभी जानते हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि यदि एक के साथ जो व्यवहार किया जाता है, दूसरे का हित यदि उसी के समान समतुल्य नहीं व्यवहारित हो रहा है, तो इसका मतलब ये न्याय नहीं है। ये सभी जानते हैं, इसे भला कौन इनकार कर सकता है। समत्वम योग उच्यते, ये समाधिकारिता ही न्याय है। चाहे जौन सी किस्में भी उठा के देखिए, न्याय का सिद्धांत ही कि संतुलित हो जाए कांटा जहाँ पर, जहाँ दोनों पलड़े तराजू के समूह से न्याय कहते हैं। कौन नहीं जानता थे, तराजू ही न्याय का प्रतीक अनादिकाल से हर जगह न्यायालय में तर्जुआ टंगा हुआ है। न्याय के हर देवी के हाथ में तर्जुआ टंगा हुआ है। तो ये सब कहाँ से आया जानते हैं, सब हैं, लेकिन ऊपर का आदमी की मक्कारी ने नीचे के 95 से 99% आदमियों की जिंदगी को ताप लिया, बर्बाद कर दिया। इतनी क्रूएलिटी से उन धूर्तों के द्वारा इस मूर्खता को अंजाम दिया गया। इसलिए अब जो लोग भी थोड़े बहुत समझदार हो गए हैं, वो अपना ये ट्रैक बदलें गंदगी का और रास्ता बदल के न्याय अनुसरणम गच्छामि कहते हुए सारे जगत का उद्धार करें, सबके हितों की रक्षा करें। बस इसी अपील के साथ आज का समय समाप्त हो रहा है, तो अपनी बातें ही समाप्त करेंगे। पुनः आप सब अगले रविवार को 8 से 9 के बीच में सभी ऑनलाइन हो सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके इसे पहुंचा सकते हैं कि दूसरे लोग भी सुन समझ के जागृत और सक्रिय हो सकें। सभी का धन्यवाद।